कर्म बंधन से छुटकारा बस एक ही तरह हो सकता है, कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। इसको समझना है केवल, यानी कर्म करो अकर्ता होके, अपना फर्ज निभाते चलो। उसका रिजल्ट क्या होगा ये तुम नहीं सोचो। अच्छा मिलेगा तब भी ठीक है, बुरा मिलेगा तब भी ठीक है। जब तुम दोनों ही प्रकार के फलों से विचलित नहीं होते तब वो कर्म अकर्म हो जाता है। यही एक तरीका है और कोई भी नहीं है। कोई सोच रहा है कि मैं पाप कर्म मैंने ज्यादा किए हैं तो मैं अब पुण्य कर लूं ज्यादा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। कभी नहीं हो सकता। पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी एक लोहे एक कंचन केरी। इसका मतलब ये नहीं कि हमने पुण्य करने नहीं है, पुण्य करने हैं, क्योंकि पुण्य से किसी अन्य जीव का भला होता है, हमने भला सबका करना है। पाप नहीं करने हैं क्योंकि पाप से सामने वाले को दुख मिलता है। किसी को मारोगे, किसी को पीटोगे, किसी को गाली दोगे तो सामने वाले को दुख मिलेगा और वो तुम्हें कहो बद्दुआएं दे दे। उसका कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। बद्दुआएं लोगे तो बर्बादी होगी, खुशी तो कभी सपने में भी नहीं मिलेगी। आज जो लोग बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, साइको पेशेंट बन जाते हैं, मानसिक रोगी बन जाते हैं, ये उनके बहुत ज़बरदस्त पाप कर्म है पिछले जन्मों के। उन्होंने लोगों को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, किसी पर दया नहीं करी, तो आज वो मानसिक रोगी बने पड़े हैं। दवाइयाँ खा खा के तो नींद आती है उनको। मानसिक रोगी इतनी बड़ी दया का पात्र होता है आप सोच नहीं सकते। लेकिन मानसिक रोगी क्या समझता है कि मुझसे होशियार कोई नहीं है दुनिया में। ये याद रखना, मानसिक रोगी इतनी बेवकूफ़ी भरी बातें करेगा, इतना बेवकूफ़ी भरी बातें करेगा कि सामने वाला को हंस दे उसकी बातों पे, लेकिन उसको लगेगा कि जैसे मैंने जंग जीत ली है। गालियां देने को अपनी कला समझेगा और अपने आप को महान समझेगा, लेकिन ये नहीं समझ पाएगा कि जो गालियां खाकर भी उसका रिएक्शन ना दे, यानी गालियों को हजम कर जाए, पलट के वार ना करे, गालियों के बदले गालियां ना दे, उसको समझदार कहते हैं। और जो गालियों के बदले गालियां देता है वो मानसिक रोगी ही है। तो जो मानसिक रोगी हमारा सत्संग सुन रहे हैं वो अच्छी तरह समझ लें कि भाई तुम लोग दया के पात्र हो। जैसे फिल्में होती है ना, फिल्मों में विलेन होता है और विलेन होता है सनकी पागल, तो विलेन हीरो के पीछे पड़ जाता है, जबरदस्ती पंगे लेता है जान जान के, जिसको गुंडे कहते हैं। गुंडे आजकल तो गुंडियां भी आ गई हैं गुंडे तो थे गुंडियां भी चालू हैं तो ये गुंडे गुंडियां ये सब फिल्मों में होते हैं, हर फिल्म में ये होते हैं होते तो ये बुरे हैं, लगने देखने में तो बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन यकीन मानना कि फिल्म इन्हीं की वजह से अच्छी होती है। इन्हीं की वजह से फिल्म सुपरहिट हो जाती है। मोगेम्बो खुश हुआ, जो फिल्म सुपर हिट हुई थी वो इसी मोगेम्बो की वजह से हुई थी, नहीं तो जितना रोल हीरो ने किया ये तो कोई भी कर देता लेकिन जितना तगड़ा विलेन आता फिल्म में उतनी सुपरहिट होती है। तो ये गुंडे गुंडिया तो आते रहेंगे भाई, ये तो नेचर है, प्रकृति है, लेकिन हमने अपना काम करते जाना है। हमने इन दोनों को प्यार देना है, चाहे गुंडा आए चाहे गुंडी आए, हमारा दिल दोनों के लिए प्यार बरसाए। खूब प्यार दो इनको, जितना ये ज्यादा चीखें चिल्लाएं इनको उतना ज्यादा प्यार दो, फिर देखते हैं कहां बच के जाएंगे ये लोग तो जमाना बदल गया भाई, अब तो पेट गुंडियां भी मिल जाती हैं। पैसा दो और किसी गुंडी को हायर करो और जो मर्जी बुलवा दो, गालियां दिलवा दो। आजकल सब चलता है, धंधा है ये भाई, गंदा है पर धंधा है ये। कोई फेमस होने लग जाता है तो उसके नाम पे दुनिया भर की वीडियोस बना के डाल दी जाती हैं, उल्टी पुल्टी गलत गलत हेडलाइंस डाल दी जाती हैं। कोई आपस में ही दो लोग बातें करते हैं किसी को बदनाम करने के लिए, लेना नहीं देना नहीं दो, लेना एक ना देना दो, आपस में दोनों बात करते रहते हैं और तीसरे बंदे को बदनाम करते रहते हैं। उसी का नाम यूज कर करके वीडियो पे व्यूज लेते हैं, पैसे कमाते हैं। पैसे कमाने के लिए लोग गालियां दे रहे हैं,
चलो हमने फिर भी ये सोचना है कि भगवान इनका भला करे, लाखों रुपए कमाए। नितिन दास का नाम लेके किसी का चूल्हा जलता है घर का, तो नितिन दास को तो बैठे बैठाए पुण्य मिल रहा है। कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। किसी का चूल्हा अगर गालियां देने से चलता है तो गालियां अच्छी हैं, खूब गालियां दो, दिन रात दो, क्योंकि फिर ये तुम्हारा प्रोफेशन हो गया। घर में बेले बैठे हो, कोई काम धंधा तो है नहीं, चलो गालियां दे के पैसे कमाओ, क्या दिक्कत है। तो भगवान तुम्हें खूब भर भर के नोट दे, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिले, हमारी यही दिल की दुआ है। चलो अब गुंडे और गुंडियों को साइड कर देते हैं, अब कुछ अच्छी बातों पे आ जाते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखो साहिब कहते हैं, ज्ञानियों का मैं गुरु हूं और अज्ञानियों का दास, और जहां चले लाठम लाठी तो वहां नवाऊं माथ। जो बंदा हमारा सत्संग समझता है वो परम ज्ञानी है, विवेकी है। अगर विवेकी ना हो तो हमारा सत्संग कभी समझ ही नहीं सकता, भले 10 बार सुन ले, 20 बार सुन ले, उसको पता ही नहीं लगेगा मैं बोल क्या रहा हूं, क्योंकि वो दृश्य और दृष्टा से कभी परे की बात सोच ही नहीं सकता। बड़े से बड़े ऋषि मुनि आए, बड़े से बड़े फिलोसोफर आए, ओशो तक जो पूरे वर्ल्ड में छा गए थे, वो भी इस बात को नहीं समझ पाए कि इन दोनों से परे भी कुछ है, क्योंकि सतगुरु नहीं मिला। सदगुरु तो मिल सकता है, इंसान रूप में कोई भी सदगुरु मिल सकता है, लेकिन परमात्मा रूप में सतगुरु जब तक ना मिले तब तक कल्याण नहीं हो सकता। बात यह है। तो खैर, आजकल तो एक ओशो का डुप्लीकेट भी आ गया है, कहता है मैं पुनर्जन्म हूं ओशो का। कबीर, बिल्कुल। अलल पंछी क्या होता है? अलल पंछी का जिक्र आया है कबीर सागर में, और कई संतों ने बोला है। अलल पंछी को इतना सॉलिड बोला है, इतना विशाल बोला है कि 5 हाथियों को पकड़ के उड़ जाता था। अब सोचो, जो 5 हाथियों को पंजे में दबा के जो उड़ रहा है, सोचो वो कितना बड़ा होगा। 5 हाथियों को मिला दो, तब तो जितना 5 हाथी मिलके बड़े हो गए, इतना बड़ा अगर वो होगा तो वो 5 हाथियों को उठा के उड़ नहीं पाएगा। अपने बराबर का भार लेके बहुत मुश्किल है कि वो उड़ पाए, यानी उनसे भी वो 4 गुना बड़ा होगा, तभी तो 5 हाथियों को लेके उड़ेगा। अब ये लोग समझ ही नहीं पाए कि ये पंछी है क्या। इसका घर आसमान में होता है और ये नीचे आता है, इसको सतगुरु मिलते हैं और इसको फिर गगन में पहुंचा देते हैं। ये 5 हाथी क्या हैं? ये हमारी पंच तत्व की काया है, जिसको ये सूरत रूपी अलल पंछी, जिसका घर आसमान में है, अपने घर को छोड़ के नीचे आके इन हाथियों के चक्कर में पड़ा हुआ है। इन 5 हाथियों को उठा लिया है, इसलिए वापस जा नहीं पा रहा है। अब 5, 25, 3 को जब छोड़ेगा, ये तब सीधी उड़ान भरेगा अपने घर के लिए, और फिर इसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये गुप्त भेद होते हैं वाणियों में, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते। आज जितने भी लोग अलल पंछी को समझा रहे हैं यूट्यूब पे, ये सब हमारे ही सत्संग सुन सुन के ज्ञानी बने बैठे हैं। आप देखेंगे अब धीरे धीरे हर बाबा जितने भी हैं, कोई नया लड़का है, जवान है, कोई बच्चा है अभी 20-20 साल के बाबा बन रहे हैं, कोई बूढ़ा है 70-80 साल का, उसके मन में भी आ गया 4 पैसे कमा लेते हैं, हमारे सत्संग देखे, बढ़िया से समझे, बैठ गए यूट्यूब खोल के। तो ऐसे लोगों की भरमार भी आएगी। मैंने कहा ना कि जब कोई अच्छी कंपनी का ब्रांड आ जाता है मार्केट में, तो डुप्लीकेट कंपनियां क्या करती हैं, बिल्कुल उसके जैसा ही माल बनाने लग जाती हैं, लेकिन वो होता डुप्लीकेट है, दिखेगा बिल्कुल वैसा ही कि ओरिजिनल है, लेकिन होता डुप्लीकेट है। 5 तत्व 25 प्रकृति शरीर 3 का ज्ञान करो, इनसे न्यारा हुआ बिना सुरती नहीं लगती। देखो, इनसे न्यारे आप कैसे होगे, पहले तो ये समझ लो।
आप ब्लैक बोर्ड के सामने बैठे हो, टीचर पढ़ा रहा है, अब सामने टीचर है, ब्लैक बोर्ड भी है, अब वहां से कैसे अलग हो सकते हो आप? जब आप किसी के बारे में विचार करते हो, सोचते हो, तो धीरे 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 वो टीचर सामने से गायब होने लग जाती है। वो ब्लैक बोर्ड सामने होता हुआ भी दिखाई देना बंद कर देता है, और धीरे 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 सामने क्या बोल रहा है, मैडम क्या बोल रही है, टीचर क्या, कुछ नहीं, और तुम्हारी सूरत सीधे अपने लक्ष्य पे पहुंच जाती है। जिसको तुम याद करना चाहते हो उसके ख्याल तुम्हारे चालू हो जाते हैं और तुम उन ख्यालों में खो जाते हो। अब सामने टीचर भी गायब हो गई और ब्लैक बोर्ड भी गायब हो गया। अब जब चौक का टुकड़ा मारेगी सिर पे तुम्हारे कि कहां ध्यान है तेरा, बता मैंने क्या बोला, तब एकदम तुम्हारा होश आएगा, तुम्हारी सूरत वापस आएगी और बगले झांकोगे कि अब क्या बोलूं मैं। तो सारा खेल सूरत का है, सारा खेल सूरत का है, लेकिन शब्द के बिना सूरत का कल्याण नहीं हो सकता। शब्द बिना सूरत आंधरी और कहो कहां को जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। तो बात शब्द पे आती है। जितने गुरु बैठे हैं ये बात तो शब्द की करेंगे, लेकिन तुम्हें 52 अक्षरों में उलझा देंगे। जितने गुरु बैठे हैं ये बात शब्द की करेंगे, लेकिन तुम्हें अजपा जाप में उलझा देंगे। जितने गुरु बैठे हैं बात शब्द की करेंगे, लेकिन तुम्हें 5 शब्द अनहद नाद में उलझा देंगे। अब इनसे तुम बस ये पूछ लो कि गुरुजी जब शब्द एक है, ये 5 शब्द कहां से आ गए, ये एक के 5 हिस्से कैसे हो गए? और परमात्मा तो एक रस है, अखंड है, अविनाशी है, तो ये 5 शब्द यानी 5 परमात्मा कहां से आ गए? इनकी जुबान पे ताले लग जाएंगे, आवाज नहीं निकलेगी इनकी तुम्हारे सामने। कई भगत ऐसे हैं जो 5 नाम देने वाले गुरुओं को चिट्ठी लिखी उन्होंने आश्रम डेरे में, 2-2 महीना वेट करते रहे, डेरे से चिट्ठी नहीं आई वापस, जवाब नहीं आया। आएगा भी कैसे, उनके पास जवाब है ही नहीं। बात यह है। तो जो प्रचार कर रहे हैं भगत भाई हमारे, गली गली में जाके पैम्फलेट बांट रहे हैं, गली गली में जाके बैनर लगा रहे हैं, पोस्टर चिपका रहे हैं, बहुत खुशी होती है कि अपना कीमती समय निकाल के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बहुत से लोग सेवा कर रहे हैं। यही असली परमार्थ है, दूसरों के लिए कुछ करके जाना इस दुनिया में। अपने लिए तो सब मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने लिए तो एक गधा भी खा रहा है। फिर इंसान और गधे में फर्क क्या है? इंसान दूसरों के लिए कुछ करके जाए तब उसकी महानता है, तब उसका जन्म सफल है। नहीं तो अपने लिए तो कुत्ते भी लड़ रहे हैं। एक रोटी फेंक दो, 4 कुत्तों में देखो मजा। लेकिन इंसान वो है जो अपनी एक रोटी में से भी आधी रोटी किसी को खाने को दे दे, तब वो इंसान कहलाएगा। किसी भूखे की मदद कर दे, ये तो होगी दुनियावी मदद। एक होती है रूहानी मदद। रूहानी मदद का होता है मतलब कि अगर कोई उसको रूहानियत से जोड़ दे, रूहानियत का पाठ पढ़ा दे। शरीर का पाठ पढ़ाने वाले तो बहुत से गुरु हैं, दुनिया भर के गुरु हैं, शरीरों का पाठ पढ़ा रहे हैं। घर से बाहर निकलो, जितनी मार्केट तुम्हें दिखाई दे रही है, जितनी भी, ये सब शरीरों की मार्केट है। इस शरीर के ही आराम की, सुख की, इस शरीर को ही सुंदर बनाने की, अप टू डेट रखने की, ये सारी मार्केट सजी पड़ी है। जैसे घर से बाहर निकले, नाई की दुकान आ गई, इसी शरीर के बाल काट रहा है। आगे निकले, मोची की दुकान आ गई, इसी शरीर के जूते बना रहा है। आगे निकले, कपड़े की दुकान आ गई, इसी शरीर को ढकने के लिए बन रहा है सारा कुछ। आगे निकली, गैस चूल्हे की दुकान आ गई, इसी शरीर का पेट भरने के लिए गैस चल रही है। आगे निकले और सोने की दुकान आ गई, ज्वेलर्स, इसी शरीर के लिए सारे सोना चांदी बेच रहे हैं। आगे निकले, परचून की दुकान आ गई, सारा तामझाम शरीर के लिए। आगे निकले, ब्यूटी पार्लर आ गया, शरीर के लिए। सारी दुकानें, टोटल जीडीपी इस शरीर के लिए है।
ये समझ लो, इस शरीर के लिए सारी सहूलतें इस मन ने बना रखी हैं। ये मन का ही खेल है। ये मन 3 लोक चला रहा है और इस शरीर को सुख देने के लिए मन ने तरह तरह के ड्रामे रच रखे हैं, क्योंकि तन ही मन है। ये जितनी दुकानें हैं ये मन ने खोली हैं खुद को मजे देने के लिए। तुम्हें नहीं मजे मिल रहे हैं, मन को मजे मिल रहे हैं, तुम्हें तो धक्के मिल रहे हैं। 84 में बात यह है, मोहित खत्री, गुरुजी रामपाल महाराज के शिष्य मुझसे मिले और सतलोक जाके आई हूं। अच्छा, सतलोक जाने के बाद हम जीवों के पास कैसे आए? भाई उनका सतलोक जो है ना वो स्वप्न लोक है। वो सपने देखते हैं, जैसे पूरा दिन सत्संग सुनते हैं, महाराज जी जो जो बताते हैं वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता रहता है। आपने अगर अपने सपनों में जानवर देखने हैं, कोई शेर, चीता, हाथी देखना है, तो आपको मैं फार्मूला बता देता हूं। पूरा दिन तुम नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखते रहो, डिस्कवरी देखते रहो, एनिमल प्लेनेट देखते रहो, तुम्हें रात में सपने ना आ गए सांप के, बिच्छुओं के, शेरों के, तो बात की बात है, क्योंकि वो सब कुछ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। इसी प्रकार जब पूरा दिन काल, सतलोक, अक्षर पुरुष, ये पुरुष, फलाना पुरुष, ढिकाना पुरुष, जब ये चलता रहेगा तो उनको सपने भी वैसे आएंगे। फिर उनको ये भी बता रखा है कि परमात्मा मेरे रूप में आएगा, तो मन कल्पना करता है और एक गुरुजी सामने प्रकट हो जाते हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड भी समझता है इतनी बात तो कि कौन आ गया सामने, वही मत्था टेक देता है। यही भरमजाल है, यही कल्पनाएं ही काल हैं। कल्पना ही काल है, काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय, और जितनी मन की कल्पना काल कहावै सोए। इस कल्पना को किनारे करो अपने दिमाग से, तब समझो कि अब तुम काल से परे हो जाओगे। कल्पना में क्या क्या आता है? जो भी चीज तुम्हें दिख रही है तुम उसी की कल्पना कर सकते हो। जिसको तुमने देखा नहीं है उसकी कल्पना करके दिखाओ। कोई आदमी तुमसे आगे कहे कि मेरे परदादा की शक्ल बताओ कैसी है, कल्पना करो, क्या कल्पना करोगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इन भरमजाल से निकल जाना है कि गुरुजी के रूप में परमात्मा आएंगे। अरे भाई, जब तुम्हारे गुरु को परमात्मा मिले, जो तुम कहते हो कि हमारे गुरुजी को परमात्मा साक्षात मिलने आए, तो किस रूप में आए वो, ये बता दो मुझे। अपने रूप में आए, या तुम्हारे गुरु के रूप में आए, या तुम्हारे गुरु के रूप में आए? क्योंकि जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारा गुरु है वैसे उनके लिए उनका गुरु है। तो परमात्मा जब तुम्हारे गुरु का रूप धारण करके आ सकता है तो उनके सामने उनके गुरु का रूप धारण करके आता। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हारे सामने परमात्मा तुम्हारे जैसी शक्ल बना के आ जाए, फिर तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये मेरे जैसा आदमी कहां से आ गया, डुप्लीकेट मेरा। तो तुम केवल यही सिद्ध करके दिखा दो कि 1997 में अगर परमात्मा मिले तो किस रूप में आए वो। अगर तुम्हारे गुरु को वो अपने रूप में मिल सकते हैं तो तुम्हें अपने रूप में क्यों नहीं मिल सकते? उनको रूप बदलने की क्या जरूरत है कि वो तुम्हारे रूप में आएंगे, कि तुम्हारे गुरु के रूप में आएंगे, कि तुम्हारे दादा गुरु के रूप में आएंगे? उनकी अपनी शक्ल है, वो अपने रूप में आएंगे जहां भी जाएंगे। धर्मदास जी को मिले थे तो क्या धर्मदास बन के मिले थे? रविदास जी को मिले तो क्या रविदास जी बन के मिले थे? क्या नानक साहब को बेई नदी पे मिले तो क्या नानक साहब का रूप धारण करके मिले थे? ये सब भरमजाल है भाई, सबको भरमा दिया गया है। ये सवाल तुम पूछ लेना, समझ में आ जाएगा कितने पानी में है। शक क्या होगा इसमें? जब मूल ज्ञान का, पवित्र ज्ञान का खुलासा ही हमने किया है तो और किसी पे मोहर थोड़ी नहीं लगेगी। लोगों को तो डेफिनेशन भी नहीं पता। जो मूल ज्ञान, पवित्र ज्ञान भाखो और ये करो वो करो, जो दोहे बोलते थे, उनको डेफिनेशन ही पता थी कि डेफिनेशन क्या होता है, मूल ज्ञान क्या होता है, पवित्र ज्ञान क्या होता है। तो जो हमने मूल ज्ञान खोला, आज सारे लग गए
मूल ज्ञान, मूल ज्ञान। अरे भैया, मूल ज्ञान कोई बोलने से लिखने से थोड़ी नहीं आ जाता है। परमात्मा मुहर लगाता है, वो पूरे संसार के आगे खोलता है, परमात्मा चुनता है उसको कि तुम्हारे YouTube के ऊपर लिखने से मूल ज्ञान समझो तो तुम मूल ज्ञानी बन गए। ऐसे नहीं होता है, ऐसे तो धक्के मिलते हैं जन्मों जन्म के। ये चतुराई होती है, ये धोखा होता है मालिक के साथ। हालांकि धोखा तो क्या कर पाओगे मालिक से, लेकिन अपने ही कर्म खराब कर लेते हो। मालिक के आगे सियाणपा नहीं चलता है। कोई सियाणपत्ती करने लगे कि मैं बहुत सियाणा हूं। सहस्त्र सियाणपा लख होवे, एक न चले नाल। कितने ही सियाणे हो तुम, एक नहीं तुम्हारी दाल गलेगी। जब काल भगवान तुम्हारी छाती पे आके बैठ जाएगा, तुम्हारे गले में अंगूठा लगा देगा, तो तुम्हारी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह जाएगी, और पैंट खराब हो जाएगी वो अलग, हालत खराब हो जाएगी वो अलग। उस वक्त त्राहिमाम करोगे। इससे अच्छा है अभी अकल कर लो, नहीं तो बड़े बड़े सवा शेर को गीदड़ बना दिया काल भगवान ने। कुत्ते की मौत मारता है काल भगवान, जो भी यहां सियाणपा दिखाने की कोशिश करता है, हालत खराब कर देता है। अभी पता नहीं तुम्हें काल भगवान का क्या खेल है। जो डायलॉग लिखते हो तुम, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। जिस ट्रक पे लिखा होता है वो ट्रक ही उल्टा कर देता है। देखो कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी वीडियोस इंटरनेट पे पड़ी हैं। अभी तुम काल को नहीं समझ रहे हो। अमृतसर का कांड याद है ना, जब रावण का पुतला फूकने गए थे। रावण का तो नकली पुतला फूकने गए थे, वहां असली लाशें बिछा दी काल भगवान ने। कितने लोग मरे थे पता है ना। ये है काल का जाल, किसी को नहीं बख्शता वो। लेकिन साहिब समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। तो कहें कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। जो हमारा निज हो गया, यानी जो 100% हमारा हो गया। अब ये दुविधा भी नहीं रहनी चाहिए कि मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी। जब वो मेरा ही हो गया तो मुझ पे भरोसा करे। लोहा चाह कर भी उछल के चुंबक को नहीं पकड़ सकता। जब चुंबक उसको खींचती है तब वो चाहकर भी अलग नहीं हो पाता, यानी उसकी चाहत की कोई वैल्यू है ही नहीं। सारी वैल्यू उस परमपिता परमात्मा की है। कब किस पे बख्शिश कर दे। तुम्हें सारी उम्र शब्द ना प्रकट हो, वो परीक्षा लेने पे आ जाए तो वो भी देख रहा है, चल देखता हूं कब तक इंतजार करेगा, देखता हूं कितना विश्वास करता है मेरे पे। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 5 साल बीता, 10 साल बीता। मन में खलबली मचने लग गई। 10 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे। और 10 साल बाद ये भक्ति विधि छोड़ दी तो भाई तुम फेल हो गए। क्योंकि साहिब कहते हैं कि रास्ते पे चलने से पहले परख करो, चाहे उसके लिए 20 साल लग जाए। परखो कि मैंने किस रास्ते पे चलना है, किस चाल से चलना है। अच्छी तरह परखो, विवेक लगा के परखो। और जो परख लिया कि यही सत्य है, उसके बाद नो इफ नो बट, ना अगर ना मगर, उसके बाद ओनली सरेंडर। बस इतना समझ लो, बाकी मालिक अपने आप दया करते हैं। लकी सब दिया है गुरुजी। बहुत अच्छी बात है अगर आपने इतनी बात को परख लिया है, क्योंकि ये ज्ञान केवल उसी को समझ में आता है जो पारखी है, जो विवेकी है। जो विवेकी है वो तो उसकी बत्तियां ऐसे जलेंगी, ऐसे जलेंगी कि सारा अंधकार दूर हो जाएगा। और जो लोभी है, लालची है, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरे धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, बच्चे बीमार हैं, जिनको ये चीजें चाहिए, उनको एक छोड़ो, उनको 50 गुरु के पास जाना पड़ेगा। एक के पास नहीं मिलेगा, दूसरे को देखेगा, दूसरे के पास नहीं मिलेगा, तीसरे को देखेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य मुक्ति है ही नहीं। लेकिन जो विवेकी पुरुष होगा वो हमारा एक सत्संग सुन ले, केवल ऐसी आत्मा में घुस जाएगा वो शब्द, उसके बाद निकाले नहीं निकलेगा।
घुसता ही चला जाएगा, घुसता ही चला जाएगा, और इतना अंदर तक चला जाएगा कि तुम्हारी सफाई कर देगा अंदर से बिल्कुल। जितना भी अज्ञान तुमने जन्मों जन्मों से ढो रहे हो, ये सबको दुड़की कर देगा, सबको साफ कर देगा, बाहर कर देगा, साफ कर देगा, बाहर कर देगा। तो श्रवण कुमार जी, बहुत अच्छी बात है, आपने विवेक लगाया और आपको पता लगा कि 21 ब्रह्मांड में कोई और भी बैठा है, जिसको ये कहते थे कि 21 ब्रह्मांड में कोई हमारे से आगे ज्ञान नहीं दे सकता। तो भाई, अभी तुम्हें नहीं पता कि यहां कौन बैठा है, क्योंकि ज्ञान देना केवल उसके बस की बात है, और वो कहां बैठ के ज्ञान दे दे कोई नहीं जानता। हालांकि यहां पर तो सारा खेल ही खोल रखा है उन्होंने। आप मदन साहिब के ग्रंथ को पढ़ेंगे, अभिनंदन ग्रंथ को, उसमें मदन साहिब और कबीर साहब की वार्ता है, और उसमें उन्होंने बताया कि मैं कहां बैठ के ज्ञान खोलूंगा। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बता रखा है। सन 1982 में ये किताब छपी थी, ग्रंथ छपा था, उसमें बिल्कुल क्लियर बता रखा है कि चौथी गद्दी होई अवतारा और ताका चरित्र विदित संसारा, हम ही उनके सिर बैठब आई और वासे पार कोई नहीं पाई। उन्होंने डंके की चोट पे खुला कर दिया। अब बस आपको समझना है, ढूंढना है कि वो कहां बैठे हैं, बस पता लग गया, नतमस्तक हो जाओ। अगर होशियारी मारनी है तो फिर रास्ते और भी हैं, 84 जाने के रास्ते और भी हैं। इसलिए हमारे पंथ में आने से पहले अच्छी तरह समझ लो, यहां पर केवल और केवल भक्ति के लिए आना, बाकी चीजें तो यहां सब फ्री मिलती हैं। कोई कहे जी मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, मेरे बच्चे नहीं, मेरी दुकान नहीं, मेरे माँ नहीं, मेरे बाप नहीं, ऐसा वैसा जो भी दुनियादारी है वो मालिक अपने आप देते हैं, बिना मांगे देते हैं। जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो देते हैं। अब ये नहीं लैम्बोर्गिनी मांगो तुम कि गुरुजी लैम्बोर्गिनी चाहिए, अब वो थोड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें कि प्राइवेट जेट प्लेन मांगने लग जाओ। जो तुम्हारी किस्मत में तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा होगा वो मालिक देंगे, जिससे तुम्हारी भक्ति भी बनी रहे और तुम्हारे कर्म भी कटे। कर्म भी काटते हैं वो, सुख दुख का मिश्रण देते हैं जीवन में, लेकिन इतनी हिम्मत भी दे देते हैं कि कर्म को तुम आराम से काट के निकल जाते हैं। जी, अगर सारे देवी देवता शरीर में ही है, पिंड में ही है, तो बाहर जो छवि देखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो ये तस्वीरें मूर्तियां कैसे बनी? ये बनी है हमारे पुराणों की वजह से। आप पुराण पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत जानकारी दे रखी है कि शिवजी ने जब साकार रूप धारण किया तो कैसा किया। उस पर लिखा हुआ है सारा। जटाधारी हैं, गले में सांप हैं, विष पी लिया, गला नीला हो गया, बालों में गंगा है और भस्म लगी हुई है। तो वही जो पढ़ा उसी के हिसाब से चित्रकार ने चित्र बना दिया। तो ऐसे पुराणों की वजह से सब साकार सृष्टि के जितने भी चित्र दिखाई देते हैं आपको, ये बने। कई जगह आप देखेंगे शंकर जी को क्लीन शेव दिखा रखा है, कई जगह देखेंगे शंकर जी को दाढ़ी उगा रखी है। देखिए आप, सब समझ में आएगा। प्रियंका, गुरुजी व्हाट्सएप नंबर बताना प्लीज जिस पे कांटेक्ट नंबर शेयर करने हैं। मेरे नंबर पे कर दो, कोई बात नहीं, आप करो 7018978339। इस नंबर पे आप मैसेज करते जाओ। सुशिक्षित समाज, एक प्रेमी समाज, एक सभ्य समाज बनाने के लिए 29 नियम, कितने सुंदर नियम थे। अगर ये नियम सब मान लेते उस वक्त, या अभी भी मान लें, तब भी ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। बहुत प्यारे नियम थे। लेकिन अभी और भी चीजें आपको नियम में डाली जाएंगी, जो मैंने बताया था कि भक्तों के लिए, सत्संगियों के लिए जो संविधान लिखा जाएगा, संविधान देश वाला मत समझ लेना कि जो हमारे देश का संविधान है वो बदला जाएगा। वो कोई नहीं बदल सकता, वो तो पार्लियामेंट में बदला जाता है जब सब एक मत हो जाते हैं। जो हमारे द्वारा संविधान लिखा जाएगा वो है सत्संगियों का संविधान, वो है इंसानों का संविधान। यानी जो
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सबसे ऊपर उठ के इंसानियत के धर्म में आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब उसी धर्म को चलाने का समय आया है। तो इसके नियम भी बनेंगे। जैसे देश आजाद हुआ तो आजाद होने से पहले अंग्रेजों ने बोला तुम चलाओगे कैसे इसको, क्या होंगे तुम्हारे कानून, कैसे इस देश को चला पाओगे, इतने बड़े देश को। तो उसके लिए संविधान लिखा गया। अब संविधान किसने लिखा? मुझे लगता है कि संविधान लिखने के लिए परमात्मा ने रायजादा को ही चुना है। अब मेरा नाम नितिन रायजादा है, नितिन रायजादा, लेकिन आपको हैरानी होगी कि यहां भी नितिन रायजादा संविधान लिखेगा सत्संगियों के लिए। और जो हमारे देश का संविधान लिखा है वो भी रायजादा नहीं लिखा है। उनका नाम है प्रेम विहारी नारायण रायजादा। अब इसको समझ लेते हैं पूरे नाम को। प्रेम यानी जब हम संविधान लिखेंगे और सबको समझाएंगे, उससे आपसी प्रेम बढ़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक दूसरे को प्रेम करेंगे। प्रेम के बाद विहारी, विहारी यानी कि जो विहार करता है, घूम घूम के ये संविधान लोगों को समझाया जाएगा। ये संविधान केवल एक देश का संविधान नहीं है, ये संविधान पूरे विश्व का संविधान है। पूरे विश्व के आदमी, पूरे विश्व के इंसान इस संविधान को पढ़ के निहाल हो जाएंगे। और इतना बड़ा पंथ चलेगा जिसके बारे में बहुत से संतों ने भविष्यवाणियां करी। तो प्रेम विहारी समझ में आ गया। प्रेम बांटेंगे विहार करके पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के। आगे नारायण, नारायण मतलब परमात्मा। और जो नितिन नाम है, नितिन नाम का अर्थ होता है सच्चे पंथ का मालिक, सच्चाई बताने वाला। आगे रायजादा तो दोनों का सेम ही है, उनका भी रायजादा और यहां पर भी रायजादा ही बैठा है। रायजादा का मतलब भी समझ लो, दुनिया में बहुत मिलेंगे आपको राय देने वाले। राय यानी कि ओपिनियन। मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर टू गिव यू देयर ओपिनियन, लेकिन जो राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी आपके लिए, वो रायजादा ही देगा। तो वो रायजादा ही देगा। उस वक्त भी रायजादा ने संविधान लिखा और अब भी रायजादा ही संविधान लिखेगा। आप देखते जाइए, हर भेद खोल दिया जाएगा, हर चीज समझा दी जाएगी और एक ऐसे पंथ का निर्माण किया जाएगा। पंथ यानी रास्ता, ऐसा रास्ता बताया जाएगा जिसपे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चलेंगे, अपने आप चलेंगे और उनको गर्व होगा कि हम इस पंथ में जुड़े। देखते जाओ क्या होता है। यह सब मालिक की कृपा है, बस इस कृपा का आनंद लेते जाओ और देखो क्या होता है। खिलाफत करने वाले आएंगे, बहुत से आएंगे, गालियां देंगे, बहुत से देंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे, बहुत से बोलेंगे, लेकिन आप सबकी यही परीक्षा चलेगी कि इतना कुछ सुनने के बाद भी आपके ऊपर बाल मात्र भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके ऊपर फर्क पड़ता है, इसका मतलब यू आर नॉट क्वालिफाइड, तुम इस पंथ में आने के लायक ही नहीं हो। इसलिए सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो और भूल जाओ और अपना कल्याण करो। तुम यहां पर किसी को गलत सही बताने नहीं आए हो। तुम ठेकेदार नहीं हो यहां पे कि कौन गलत है कौन सही है। तुम अपना कार्य करो। तुझे बेगानी क्या पड़ी, तू अपनी आप निबेड़। तुझे बेगाने की क्या पड़ी है कि कोई अच्छा है कि कोई बुरा है। अरे जो करेगा सो भरेगा। कबीरा तू क्यों भया उदास,